वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम, ऊपर से मोमिन के नूर का मिसाल बयान हुआ ना, ऊपर से मोमिन के नूर और ईमान का मिसाल बयान हुआ। अब काफिर के अमल का मिसाल है। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हैं, अमालुहुम कसराबिन, उनके अमाल तो उस रेत की तरह हैं। तवज्जो है, पहले समझो। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि काफिर के अमल की मिसाल उस रेत की तरह है जो सख्त धूप में दूर से पानी की तरह नज़र आ रहा हो। अब एक प्यासा उसको पानी समझ करके आगे बढ़ा, जैसे ही रेत पर पहुंचा तो कोई फ़ायदा ही नहीं, देखा कि पानी तो है नहीं। बाजार जो चीज़ इसको पानी नज़र आ रही थी वो पानी नहीं निकला, रेत निकली, बेकार निकली, जो इसी के किसी काम की नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमाते काफिर के अमल की मिसाल भी इसी तरह समझो। काफिर, उस दिन मुझे किसी ने कहा कि हिंदू ने मस्जिद बनाई है, ये समझो बात। तो काफिर जब कोई नेक अमल करता है तो काफिर को वो नेक अमल बाजार ऐसे महसूस होता है कि ये काम का है। रेत को पानी समझ रहा है यार, हालांकि वो पानी नहीं है बल्कि क्या है, रेत है, बेकार है। ये अपने अमल को फ़ायदेमंद समझ रहा है, लेकिन जब क़यामत में अपने अमल के ऊपर आएगा तो देखेगा तो इसका अमल होगा ही नहीं, कल अदम होगा। तो भाई ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के नेकी को ज़ाया तो नहीं करते। अल्लाह ने इसके नेकी को क्यों ज़ाया किया? फरमाया फवफ़ा हिसाबहू, अल्लाह ने इसके नेकी का बदला पूरा पूरा इसको दुनिया के अंदर दे दिया है ना। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, दुनिया के अंदर इसके अमल के बदले की कोई कमी नहीं हुई है, बहुत कुछ इसको दुनिया में मिल चुका है। आ गई ये बात समझ में? फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, और वो जो काफिर हैं, अमालुहुम कसराबिन, उनके अमाल उस रेत की तरह जो दूर से पानी की तरह नज़र आ रही हो। हल हो गया मसला। बिक़ियतिन, उनके अमाल की मिसाल उस रेत की तरह, बिक़ियतिन जो कहाँ पर हो? का पर हो। का समझ रहे हो ना, चटील मैदान। या ज़बियातिल क़ा'i क़ुल्ना लना, ए जंगल की हिरनियों मुझे बताओ, अलैला या मिनकुन्ना अम लैला मिनल बशरी, कि मेरी लैला तुम में से या इंसानों में से, क्योंकि उसकी आंखें तो हिरनी के जैसी हैं। तो कहा कि उनका अमाल कसराबिन, किसकी तरह है? हाँ, उस रेत की तरह है। बिक़ियतिन, जो रेत कहाँ पर रखी है? एक बराबर हम्मार ज़मीन में रखी हुई है, चटियल मैदान में। या सब हो ज़मान हो, गुमान करता है उसको प्यासा, माअन पानी, हत्ता इज़ा जाअहू, यहाँ तक कि जब आया उस रेत के पास, लम यजिदहु शैआ, तो नहीं पाया उसको कुछ भी। ववजदल्लाह इंदहू, और पाया अल्लाह को उसके पास, हाँ, उस रेत जैसे अमल के पास, अरे उस रेत जैसे अमल के पास अल्लाह को पाया। फवफ़ा हिसाबहू, बस पूरा पूरा दे दिया अल्लाह ने, हु इस शख्स को, हिसाबहू, इसके नेकी का हिसाब कहाँ? फिर दुनिया, कहाँ पर दे दिया? फिर दुनिया में दे दिया। तफसीर जलालैन। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह पाक जल्द हिसाब चुकाने वाला है। क्यों? लिअन्नहु ला युहताजु इला अद्दिन, क्योंकि अल्लाह पाक शुमार करने का मोहताज नहीं है कि उसको शुमार करे कैलकुलेटर के साथ तो देर लगे। अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। हाँ, ये अल्फाज लिख देना तफसीर मदारिक के, लिअन्नहु ला युहताजु इला अद्दिन औ कज़ुलमातिन। अब ये तफसीर ज़रूरी नहीं कि आप इस आयत में करें, बार बार आता है ना वल्लाहु सरीउल हिसाब, तो आप वहाँ पर क्या कह दोगे? इसलिए कि अल्लाह पाक कैलकुलेटर का मोहताज नहीं है। याद रहेगा या नहीं साबिर? औ कज़ुलमातिन, या फरमाया कि इनके आमाल की मिसाल कज़ुलमातिन, उन तारीकियों की तरह है, फ़ी बहरिन, जो तारीकियाँ दरिया के अंदर हो, समंदर के अंदर हो। काफिरों के अमल की मिसाल या तो दूर से नज़र आने वाली रेत की तरह समझो, जिसको इसने पानी समझा लेकिन वो कुछ भी नहीं निकला। तो ये मिसाल उन काफिरों के अमल की मिसाल थी जिन्होंने अपनी नेकी में के बारे में उम्मीद रखी थी कि इनको आखिरत में बदला मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये तौहीद और रिसालत तो नहीं मान रहे थे, लेकिन आखिरत मान रहे थे। अरे यहूद और नसारा आखिरत मानते हैं ना, तौहीद और रिसालत नहीं मानते हैं ना। समझो बात, ये यहूद और नसारा के अमल की मिसाल। लेकिन दूसरे वो लोग थे, दूसरे वो काफिर थे, कम्युनिस्ट, जो सिर्फ इंसानियत
के तकाजे के बुनियाद पर लोगों के साथ नेकी करते हैं, लेकिन वो आखिरत के कायल नहीं है। तो फरमाया जो लोग आखिरत के कायल ही नहीं है, उनके अमल की मिसाल किसकी तरह है? उन तारीकियों की तरह जो तारीकियाँ किसके अंदर हो? दरिया के अंदर हो। इतनी तो तारीकियाँ हो कि तारीकी पर तारीकी, तारीकी पर तारीकी, हाथ आदमी अपना निकाले तो इस तारीकी में अपना हाथ भी नजर ना आए। क्या मतलब? इनका अमल इतना तो तारीक है, बेनूर है कि किसी भी किस्म का, इतना भी किसी किस्म का फ़ायदा भी नहीं देता है, इतना भी फ़ायदा नहीं देता कि आप आदमी उस तारीकी के अंदर सिर्फ अपने हाथ को देख सके। माना कल अदम है, बेकार है। पता नहीं बात समझ में आई है नहीं? फरमाया का ज़ुलुमातिन, या इनके अमल की मिसाल उन तारीकों की तरह फ़ी बारिन, जो कहाँ हो? समंदर में, फ़ी बारिन लुज्जियिन, जो हो भी गहरे समंदर में, अमीकिन तफसीर जलालैन, जो हो भी गहरे समंदर में, यग़शाहु मौजुन, जिसको ढक रही हो एक मौज, मिन फ़ौक़िही मौजुन, और उसके ऊपर भी क्या हो? मौज, उसको ढक रही है। पहले तो तारीकी किसकी है? दरिया की। फिर उस दरिया के ऊपर क्या है? मौज है। मिन फ़ौक़िही मौजुन, फिर मौज के ऊपर भी मौज है। दो मौजें और एक दरिया, कितनी तारीकियाँ हो गई? 3। मिन फ़ौक़िही सहाबुन, फिर उस दूसरी मौज के ऊपर क्या है? बादल, तो कितनी तारीकियाँ हो गई? 4। ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़िन, तारीकियाँ हैं बाज़ उनमें से बाज़ के ऊपर है। ज़ुल्मतुल बहरी व ज़ुल्मतुल मौजिल अव्वली व ज़ुल्मतुल मौजिल सानी व ज़ुल्मतुल सहाबी, तफसीर जलालैन। हाँ, मौजें बन गई। बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़िन, वो बाज़ मौजें बाज़ मौजों पर हैं। इज़ा अख़रज यदहु, जब ये निकालता है अपने हाथ को, लम यकद यरा, तो करीब नहीं है कि उसको देख सकी। वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन, और जिसके लिए अल्लाह इंतज़ाम ना करे नूर का, क्या मतलब? मल्लम यहदिहिल्लाहु, जिसको अल्लाह हिदायत ना दे, तफसीर जलालैन, फमा लहु मिन नूर, तो उसके लिए नहीं होगी कोई रोशनी। अफ़ से तुम यहाँ से ना, हाँ सबर करो। 60 युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति, हाँ फमा अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू, ठीक है। अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि, क्या आपने नहीं देखा है कि बेशक अल्लाह वो ज़ात है, युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि, कि पाकी बयान करते हैं उसके लिए जो आसमान में और वो जो ज़मीन में है। वत्तैरु साफ़ात, और परिंदे भी कितार लगा करके अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। क्या मतलब? युसफ़िफ़्न अजनिहतहुन्न फ़िल हवाए, साफ़ात का क्या मतलब है? यानी अपने परों को बिछाते हैं, किसमें? हवा में, मदारिक। और परिंदे भी अपने परों को बिछाते हुए अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कुल्लु क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु, हर किसी ने जान ली है अपनी नमाज भी और अपनी तस्बीह भी। परिंदों ने भी यार अपनी नमाज और तस्बीह जान ली है, लेकिन मुसलमान को नमाज पढ़ने नहीं आती है। कहा नमाज जनाजा किस तरह पढ़ते हैं? तो एक पंजाबी ने कहा कि दरअसल हमारे इलाके के अंदर कभी कभी आदमी मरता है ना, तो इसलिए हमें याद नहीं रहता। कहा कि कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु, हर किसी ने जान लिए अपनी नमाज भी और अपनी तस्बीह भी। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह पाक जानने वाले उन अमाल को जो ये करते हैं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि, और अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीनों का मुल्क। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह की तरफ है लौटना। ये जो तौहीद की आयतें आती है ना, मेरी ज़बान पर इतनी तेज़ी के साथ आती है माशाअल्लाह कि क्या बताऊँ।
अल्लाह पाक ने मेरे रग रग के अंदर जो है ना तौहीद की मोहब्बत पैदा फरमाई है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए। अलम तरा क्या आपने नहीं देखा है मुखातब अन्नल्लाह युज़ी सहाबन, कि बेशक अल्लाह पाक हाँकते हैं, हंकाते हैं। लोग क्या बोलते हैं, हंकाते हैं या हाँकते हैं? हंकाते हैं। यसूको, हाँ अरबी में यसूको मदारिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हंकाते हैं सहाबन बादल को, हाँ सहाबन बादल को, सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर जोड़ते हैं उसके दरमियान में, जोड़ो डालते हैं उसके दरमियान में, मोहब्बत पैदा करते हैं। फरमाया कि मा लौ अनफक़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, इस तरह है ना कुरान की आयत। तो युअल्लिफु, मोहब्बत डालते हैं उनके दरमियान में, बादलों के दरमियान में। क्या मतलब? सबको मिलाते हैं, जोड़ते हैं। आया अल्लाह पाक ने पहले क्या किया, बादलों को हंकाया, सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर जोड़ते हैं उनको आपस में, सुम्मा यजअलु, फिर करते हैं उस बादल को रुकामन, चढ़ने वाला बाज़ का, चढ़ने वाला बाज़ को बाज़ पर, मुतराकिमन यानी बाज़ुहु फ़ौक़ बाज़िन। अच्छा, यरकब बाज़ुहु बाज़न, तफसीर इब्न अबी हातिम मुतवफ़ा 327 हिजरी है। मुतराकिमन के तशरीह क्यों की, किस तरह की? यरकब बाज़ुहु बाज़न, बादल बाज़ों पर सवार होते हैं। क्या मतलब? ताबता हो जाते हैं। मुख्तलिफ बादलों को हाँक करके एक जगह जमा किया अल्लाह ने, फिर एक को दूसरे के ऊपर रखा, सवार बनाया। सुम्मा यजअलु रुकामन, फिर करते अल्लाह पाक उस बादल को, चढ़ने वाला बाज़ को बाज़ पर, फ़तरल वदक़ा, ए मुखातब फिर आप देखोगे अलमतर, वदक़ अलमतर, फिर देखोगे आप बारिश को, यख़रुजु मिन खिलाली, कि वो निकलती है उसके दरमियान में से, बादल के दरमियान में से। व युनज़्ज़िलु मिनस समाई, और वो अल्लाह उतारता है आसमान से, मिन जिबालिन, अरे उन बादलों से जो बादल आसमानों में पहाड़ों की तरह नज़र आते हैं। समझे तर्जुमा? अल्लाह उतारता है मिनस समाए, आसमान से। आसमान से बारिश निकलती है या बादलों से निकलती है? बोलो ना। उतारता है अल्लाह आसमान से, मिन जिबालिन, बोलो ऐसे पहाड़ जैसे बादलों से, फीहा, जो मौजूद होते हैं आसमान में। इसको लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यानी मिन जिबालिन साबितिन फीहा फिस समाई, इस तरह लिखोगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। और उतारता है आसमान से, मिन जिबालिन, उन पहाड़ जैसे बादलों से, फीहा, जो बादल कहाँ पर है? आसमान में। उनसे उतारता है मिन बारदिन, हाँ ओले, उन पहाड़ों से क्या उतारता है? ओले। फ़युसीबु बिही मन यशा, फिर पहुँचाता है इस ओले को जिसको चाहे। वयस्रिफु अम्मन यशा, या और फेरता है इस ओले को जिससे चाहे। यकादु सना बरक़िही, करीब है कि सना चमक, बरक़ी उसके बिजली की चमक, करीब है कि उसके बिजली की चमक। यज़हबु बिल अब्सार, उचक ले बिल्कुल आँखों को, है कि नहीं? बादलों के दौरान चलता है ना ये सिलसिला। युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन्नार, अरे अल्लाह वो ज़ात है जो उलटता पलटता है रात और दिन को, कभी दिन आता है कभी रात। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन, बेशक इसके अंदर इबरत है, लिउलिल अब्सार, आँखों वालों के लिए। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, और अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह ने पैदा किया है हर जानवर को, मिन माइन, पानी से। पानी से क्या मतलब? नुतफ़े से या इस पानी से जो हम और आपकी पीते हैं? तो दोनों कौल हैं। कहा कि मिन नौइ मिनल मा, पानी के एक किस्म से बनाया, अब नुतफ़ा, या मुराद क्या है? नुतफ़े से बनाया। आया कि नहीं है? तफसीर मदारिक। अल्लाह ने पैदा किया हर जानवर को मिन माइन, पानी से। फ़मिनहुम मन यमशी, पस उन जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे हैं, यमशी अला बतनी, जो चलते हैं अपने पेट पर, कल हय्यत, जैसे सांप। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चलते हैं अला रिजलैन, दो पैरों पर, कल इंसान, जैसे इंसान। वमिनहुम मन यमशी अला अरबैन, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चलते हैं चार टांगों पर, कल बहाइम, जैसे कि हैवान, हाँ चौपाई। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा,
ये सब तफसीर तफसीर कबीर और तफसीर मदारिक। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, पैदा कर दे अल्लाह जो चाहे। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। लक़द अंज़लना आयातिम मुबय्यिनात, बेशक हमने उतारी है आयतें मुबय्यिनात वाज़ेह हालत में। वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह रहनुमाई करता है जिसकी चाहे। इला सिरातिम मुस्तक़ीम, सीधी राह की तरफ हो। व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाह, और ये कहते हैं मुनाफिकीन, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं, यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल, और कहते हैं कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर उसके रसूल पर। व अताअना, और हम इताअत कर चुके। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, फिर एराज़ करता है, रूगर्दानी करता है एक फ़रीक़ उनमें से, मिन बाद ज़ालिका, इस कलमे पढ़ने के बाद। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, हकीकत ये है कि ये मोमिन मुखलिस थे ही नहीं, क्योंकि वो क्या कहते थे कि सुबह को मोमिन बन जाओ, शाम को काफिर बन जाओ, ताकि दूसरे शुकूक में पढ़ें। हाँ, वक़्फ़ुरू आखिरहू, दिन के शुरू में मुसलमान बन जाओ, यहूदी अपने मुतबिन से कहते थे, और शाम के आखिर में, दिन के आखिर में काफिर बन जाओ, ताकि लोग मुतनफ़िर हो जाए, यार ये लोग कबूल करके पीछे हट गए तो माना दीन में गड़बड़ है ना। अल्लाह ने फरमाया ये तो हकीकत है मोमिन ही नहीं है। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली, और जब ये बुलाए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लियहकुम बैनहुम, ताकि रसूल उनके दरमियान में फ़ैसला करे। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उस वक़्त एक जमात इनमें से मोरिज़ून, एराज़ करते हैं। बिशर मुनाफिक की हक़ में ये आयत नाज़िल हुई जिसने काब बिन अशरफ से कहा कि मुहम्मदुन यहीफ़ु अलैना, मोहम्मद हम पर जुल्म करता है। तफ़सीर मदारिक। वहीं यक़ुल लहुमुल हक़, अब मुनाफिकीन का हाल क्या है? अगर होता है इनका हक़, जब ये समझ जाते हैं ना कि हमारा दूसरों पर हक़ है, उस वक़्त तो नबी की खिदमत में आते हैं, क्योंकि इनको यकीन है कि रसूल इनको दिलवाएगा ना। लेकिन जब ये समझते कि इनके ऊपर लोगों का हक़ है, तो ज़रूर इनको यकीन है कि रसूल इनसे दिलवाएगा ना। अब ये रसूल के पास नहीं आते हैं, बल्कि काब बिन अशरफ के पास। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही वहीं यक़ुल लहुमुल हक़, और अगर होता है इनका हक़, हाँ, अला गैरिहिम, दूसरों पर ना, या तो इलैहि मुज़अनीन, तो आते हैं रसूल की तरफ मुज़अनीन, फरमाबरदार बनकर। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, क्या इनके दिल में बीमारी है? अम इर्ताबू, या शक में पड़े हैं। अम यख़ाफ़ून, या ये डरते हैं, अन यअफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु, कि जुल्म करेगा अल्लाह इन पर और उसका रसूल। बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि ये लोग ज़ालिम ही हैं। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीन, फ़क़त था ईमान वालों का कौल, इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, मुनाफिकीन का कौल क्या था? रसूल की तरफ बुलाया जा रहा है तो आ नहीं रहे। और मोमिन का क्या कहना था? इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लियहकुम बैनहुम, ताकि रसूल उनके दरमियान में फ़ैसला करे। अन यक़ूलू, मुसलमान कहते हैं, समिअना व अताअना, हमने फ़ैसला सुन लिया और इताअत की। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख़्शल्लाह व यत्तक़ी, इस आयत के तफसीर में हज़रत अल्लामा इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 671 ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर एक अजीब वाक़या बयान फरमाया है, और वो वाक़या दर हकीकत इस आयत का तफसीर हो जाएगा। तवज्जो है, वो ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक रूम का देहाती आया। उसने आकर के फ़ारूक आज़म के सामने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फ़ारूक आज़म ने फरमाया, क्या हुआ, नया मुसलमान बने हो क्या? उसने कहा, जी हाँ, नया मुसलमान बना हूँ। चल बता कैसे मुसलमान बन गया? तो उसने कहा कि दरअसल मैंने तौरात और इंजील और ज़बूर को खूब पढ़ा था। मेरे सामने एक कैदी ने कुरान की ये आयत पढ़ी है कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख़्शल्लाह व यत्तक़ी। इस एक आयत के अंदर अल्लाह पाक ने तौरात और इंजील और ज़बूर, चारों किताबों का खुलासा अल्लाह पाक ने इस कुरान करीम की एक आयत के अंदर जमा किया है। क्योंकि दीन का खुलासा चार बातें हैं। क्या? अल्लाह के फ़राइज़ अदा करो,
वक्त के नबी की इताअत करो, जो कुछ पहले तुमसे गुनाह हो चुके उस पर इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी तलब करो, और आइंदा के लिए गुनाह में अल्लाह से डरो, नाफरमानी में अल्लाह से डरो। ये दीन का खुलासा है। और अल्लाह ने इन चारों बातों को इस एक आयत के अंदर जमा फरमाया है। इस कुरान की जामियत को देखकर मैं समझ गया कि बिलाशुबा ये अल्लाह की किताब है। ऐसी जामे बात सिर्फ अल्लाह पाक ही कर सकता है, मखलूक ऐसी बात नहीं कर सकती। बात समझ में आ चुकी। फरमाया वमन युतिल्लाहु, जो इताअत करेगा अल्लाह की, फ़ी फ़राइज़िही मदारिक, व रसूलहु, और इताअत करेगा उसके रसूल की, फ़ी सुननिही, व यख्शल्लाह, और डरेगा अल्लाह से, अला मा मज़ा मिन ज़ुनूबी, उन गुनाहों पर जो गुजर गए इसके गुनाह, व यत्तक़ी, और डरेगा अल्लाह से, फ़ीमा यस्तक़बिल, मुस्तक़बिल में। तफ़सीर मदारिक। फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, बस ये लोग कामयाब होने वाले हैं। वअक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और उन्होंने कसमें खाई अल्लाह की ज़ोर ज़ोर लगा कर। हाँ तकी साहब, ज़ोर ज़ोर लगा करके, जहदा ईमानिहिम, सख्त मेहनत करके कसमें खाई। तो ज़ोर लगाया तो मेहनत की ना। लयना मारता हूँ, मुनाफिकीन ने कसमें खा के, ए मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे कहा लयना मारता हूँ, अगर आप इनको हुक्म दोगे लयख़रुजुन, तो ये ज़रूर बज़रूर निकलेंगे जिहाद के लिए। क़ुल ला तुक़सिमू, ए मेरे अभी बिन से कहो कि कसमें मत खाओ। ताअतुन मारूफ़तुन, हाँ तुम्हारी इताअत सबको मालूम है। तकी साहब, तुम्हारी फरमाबरदारी का तो सबको पता है। शेख तकी साहब, हाँ ताअतुन मारूफ़तुन, उर्फ़ के मुताबिक इताअत करना, औला बिकुम, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा मुनासिब है, मिन हाज़िल ऐमानी, इस तरह की कसमें खाने से। मदारिक, पता नहीं बात समझ में आई या नहीं, दोनों मफ़हूम समझ गए ना। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह पाक खबर रखने वाले उन अमाल की जो तुम करते हो। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आप कहिए कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर ये रूगर्दानी करें, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो फ़कत रसूल पर मा हुम्मिला, वो जिम्मेदारी है जो उसको उठवाई गई है। वो क्या? अदा उर रिसालती, रिसालत का अदा करना। मदारिक, रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ क्या है? रिसालत को अदा करना। वअलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम पर वो जिम्मेदारी है, मा हुम्मिलतुम, जो तुम उठवाए गए हो। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तलक्की बिल कबूल, कि तुम्हारा काम कबूल करना। नबी का काम है पैगाम पहुंचाना, वो तो अपना काम कर रहा है, अब तुम्हारा काम है कबूल करना, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। वइन तुतीऊ, अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तहतदू, तो हिदायत याफ्ता हो जाओगी। वमा अला रसूल इल्लल बलाग, और नहीं है रसूल पर इल्लल बलागुल मुबीन, मगर वाज़ेह पैगाम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तवज्जो है, अल्लाह का वादा है ईमान वालों के साथ जिन्होंने ईमान लाया तुम में से। उस ज़माने में, जिस ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक़्त तुम कौन थे? बोलो ना यार। तुम चाहते हो कि बस टैप को बटन लगा दो और फिर वो टेप बोलती रहे। हैं मैं बोलूँ तो तुम भी बोलो ना कुछ। कि जिस ज़माने में कुरान करीम नाजिल हो रहा था, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का वादा है उन लोगों के साथ जिन्होंने ईमान लाया तुम में से। तो इस तुम के मिस्दाक कौन थे? साहबा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वादा है अल्लाह का साहबा से जिन्होंने ईमान भी लाया, व अमिलुस सालिहात, और किए नेक अमाल। तो अल्लाह पाक का मोहम्मद के ग़ुलामों के साथ वादा है, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, कि ज़रूर ब-ज़रूर उनको खलीफा बनाएगा ज़मीन में। तो अल्लाह पाक जो वादा करता है वो अल्लाह का वादा पूरा होता है या वो पीछे रह जाता है? पूरा होता है ना। अल्लाह का वादा है ईमान वालों के साथ कि ज़रूर ब-ज़रूर उनको खलीफा बनाएगा। ईमान वालों में से किस किस को खलीफा बनाएगा? अल्लाह ने ऐलान नहीं किया कि अबू बकर को या उमर को या उस्मान को या अली को। बस वक्त पर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन खलीफा बनता है। अब सिर्फ इतना सुन लो कि अल्लाह पाक इनको खलीफा बनाएगा। शायद ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर सही बुखारी में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथ पर दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फतह देगा।
अब जब तक रसूल ने नाम नहीं लिया है सारे साहबे किराम हैरान है, परेशान है, तबसरे हो रहे हैं कि कल देखते हैं झंडा किसको मिलता है, आया कि नहीं। लेकिन जब अगला दिन आया तो आपने फरमाया ऐन अली, अली कहाँ है, अली आ गया, फरमाया ये लो झंडा। तो जब तक अल्लाह के रसूल ने वजाहत नहीं फरमाई थी तब तक पता नहीं चलता था कि कल झंडा किसको मिलेगा। लेकिन अली को झंडा मिलने के बाद पता चल गया कि कल जिस शख्स के लिए ऐलान हुआ था कि उसके हाथ पर झंडा दिया जाएगा तो वो अली ही था। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते वक़्त क्योंकि किसी दूसरे खलीफे की ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह मोहम्मद के गुलामों को खलीफा बनाएगा, लेकिन पता नहीं चलता था कि वो खलीफा बनेगा कौन। लेकिन जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तमाम साहबे किराम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैयत कर ली। तो पता चला कि कुरान करीम में जो अल्लाह पाक ने वादा किया था मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद पता चला कि वो वादा अबू बकर के साथ था। पता नहीं बात समझ में आई या नहीं। वो एक राफ़ज़ी जो है ना बड़ा चीखता है, अल्लाह कहता है लयस्तखलिफन्नहुम, खलीफा अल्लाह बनाएगा, अल्लाह बनाएगा, अल्लाह बनाएगा, उम्मत नहीं। और इनके खलीफे को तो उम्मत ने खलीफा बनाया ना, नहीं समझियो बात। तो ये इसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो यूं चीखे चिल्लाए वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया और वो अल्लाह ही तुम्हें मारता है, दूसरा कोई नहीं समझियो बात। हालांकि कुरान ने कहा यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम, अल्लाह पाक के मारने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक खुद उसके रूह में हाथ डाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आदत करीमा है कि वो अपने काम तातल असबाब करता है। अल्लाह पाक हर इंसान को मारता है लेकिन फरिश्ते के ज़रिए मारता है। अल्लाह पाक का वादा है लयर्ज़ुक़न्नहुम, अल्लाह उनको रिज़्क़ देगा, दुनिया में भी जन्नत में भी, दुनिया में कमाई के वास्ते से और जन्नत में फरिश्तों के वास्ते से। अल्लाह पाक वास्ते के ज़रिए अपने काम करवाते हैं। तो जिस तरह तमाम कामों को अल्लाह पाक वास्ते के ज़रिए करवाते हैं तो खिलाफत के काम को भी अल्लाह पाक ने वास्ते के ज़रिए कराया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह पाक मोमिन के लिए नेक अमल करने वाले की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डालते हैं। कि तमाम लोगों के दिलों में खिलाफत के लिए अल्लाह पाक ने अबू बकर को दिल में डाला कि अबू बकर की बैयत करो, तो सब ने मिल कर के अल्लाह के हुक्म से अबू बकर की बैयत की। तो ये खलीफा अल्लाह ने बनाया या मखलूक ने बनाया? बज़ाहिर मखलूक ने काम सर अंजाम दिया, लेकिन ये काम करने वाला कौन है? अल्लाह। अरे यहाँ पर भी बज़ाहिर तातल असबाब फरिश्ते ने मारा, लेकिन ये फैसला किसका है? अल्लाह का। यहाँ बैयत लोगों ने की है लेकिन फैसला किसका है? अल्लाह का। और समझ में आ चुकी? तो अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का फैसला ही अल्लाह की तरफ से फैसला है। शियों की किताब तफसीर फुरात में और मुल्ला बाकर मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखा है कि जब कुरान की आयत नाज़िल हुई लैसा लका मिनल अम्रि शै, कि आपको मामले का कोई इख्तियार नहीं है, तो जाफ़र सादिक से किसी ने पूछा कि हज़रत क्या हमारे नबी को कोई इख्तियार नहीं है? तो मोहम्मद बाकर ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे नबी को तो हर चीज़ का इख्तियार है, तू कैसे कहता है कि इख्तियार नहीं है? तो उस शख्स ने कहा कुरान तो कहता है लैसा लका मिनल अम्रि शै, कि आपको मामले में इख्तियार नहीं है। तो मोहम्मद बाकर ने कहा कि दरअसल जिस मामले के अंदर नबी को इख्तियार नहीं है वो खिलाफत का मसला है। हरस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकूनल अम्रु मिन बादिही लिअली अलैहिस्सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये हिर्स था कि नबी अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद अली अमीर बने, अली खलीफा बने, लेकिन फ़अबल्ला, अल्लाह ने इनकार किया कि नहीं, अली खलीफा नहीं बनेगा। लैसा लका मिनल अम्रि शै, अली को खलीफा बनाने का आपको इख्तियार नहीं है, खलीफा बनाने को तो मेरे को इख्तियार है, मैं जिसको खलीफा बनाऊँ। तो
तो माना अली के खिलाफत से शिया उसूल के मुताबिक, शिया के 5वें इमाम के कौल के मुताबिक प्यारे अली की अव्वल खिलाफत से किसने इनकार किया? अल्लाह ने। और अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत किसने दी? अल्लाह ने दी। आगे इंशाअल्लाह आ रहा है इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़, कि हमने आसमान और ज़मीन पर अमानत पेश की। अमानत से मुराद मकबूल मन देलवी तर्जुमे मकबूल में लिखता है कि वलायत है, यानी खिलाफत, इमामत। आगे कहता है वकान अल इंसानो, अल्लाह ने ये इमामत और वलायत पेश की अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा, हर किसी ने इनकार किया कि नहीं ये खिलाफत का बोझ हम नहीं उठा सकते। वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। तो यहाँ शिया मकबूल अमन देलवी तर्जुमे मकबूल में लिखता है कि इस इंसान से मुराद जिसने इस अमानत को उठाया, कहता है वो अमानत को उठाने वाला अबू बकर है। तो पता चला कि अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत किसने दी? अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों पर पेश की, उन्होंने कबूल नहीं किया। वह हमला अल इंसान, इंसान ने इस खिलाफत को उठाया। तो अल्लाह ने खिलाफत दे दी और अबू बकर ने ली, तो कसूर किया। हज़रत अली के खिलाफत से अल्लाह ने इनकार किया इनके उसूल के मुताबिक, और अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत अल्लाह ने दी इनके उसूल के मुताबिक। बात समझ में आई है कुछ? तो लिहाजा तमाम सहाबा किराम का जनाब अबू बकर सिद्दीक की बैयत करना ये इनका अपने तरफ से नहीं था, ये खुदावंदी फ़ैसला था, अल्लाह का फ़ैसला था। जैसे किसी फरिश्ते, जैसे मौत के फरिश्ते का, मौत साहिब मौत को मारना बज़ाहिर इस फरिश्ते का काम है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह का फ़ैसला है। तो लोगों की अबू बकर सिद्दीक की बैयत करना बज़ाहिर ये लोगों का काम था, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह का फ़ैसला है। शिया की किताब नहजुल बलागा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि लोगों देखो इन्नहु बायानियल कौमुल लज़ीना बायाउ अबा बकर व उमर व उस्मान, कि मेरी बैयत भी उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने अबू बकर, उमर और उस्मान की बैयत की। इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, शूरा का हक मुहाजिरीन और अंसार को हासिल है। फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन व सम्मऊहु इमामन कान ज़ालिका लिल्लाहि रज़ा, अगर मुहाजिरीन और अंसार किसी एक को खिलाफत के लिए मुतय्यन कर दें, उसकी बैयत कर लें, तो समझो कि उस खिलाफत पर अल्लाह राज़ी है। और जो इस खिलाफत को ना माने फ़क़ातिलूहु, तो उसके साथ लड़ो, अला इत्तिबाई गैर सबीलिल मोमिनीन, क्योंकि ये मोमिनीन के रास्ते को छोड़ चुका ना। और कुरान कहता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जो मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते का इत्तिबा करता है, नुवल्लिही मा तवल्ला, फेरेंगे हम उसको उस तरफ जिस तरफ फिरा, जिस गड्ढे में गिरना चाहेगा हम उसको वहीं पर गिराएंगे, और उसके लिए सात मसीरा, जहन्नम जो है वो बुरी लौटने की जगह तैयार है। तो प्यारे अली ने फरमाया जो इस खिलाफत का मुनकिर होगा फ़क़ातिलूहु, उसके साथ लड़ो, क्योंकि अला इत्तिबाई गैर सबीलिल मोमिनीन, क्योंकि अहले ईमान के रास्ते को छोड़ चुका है। कुरान से इस्तदलाल किया। बात समझ में आई है कुछ? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वादा है अल्लाह का उन लोगों से जिन्होंने ईमान लाया तुम में से, वामिलुस्सालिहाति, और किए नेक अमाल, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि, ज़रूर बज़रूर अल्लाह इनको खलीफा बनाएगा ज़मीन में, कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे कि खलीफा बनाया उन लोगों को जो इनसे पहले गुजरे, वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, और ज़रूर बर ज़रूर इक़्तिदार देगा लहुम, इन खलीफों के लिए, दीनहुम, उनके दीन को। क्या मतलब? अल्लाह इन खलीफों के दीन को मजबूत करेगा। अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जिस दीन को पसंद किया होगा उनके लिए। अल्लाह ने सहाबा के लिए कौन से दीन को पसंद किया? दीन इस्लाम को। और अल्लाह पाक ने सहाबा किराम के दौरे खिलाफत में दीन इस्लाम को गलबा दिया, इक़्तिदार दिया, क़ुव्वत बख्शी। यहाँ तक कि शिया की किताब रोज़ा काफ़ी में, अल जामिउल काफ़ी के जिल्द नंबर 8 में लिखा है कि गलबल मुमिनून फ़ारिस फ़ी इमारत उमर, कि आले ईमान फ़ारिस पर हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में गालिब हुई। तो मालूम हुआ कि फ़ारूक आज़म के दौरे खिलाफत के अंदर दीन को गलबा मिला।
तो ये निशानी भी इन हज़रात में पाई जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ प्यारे अली का है, तो शिया उसूल के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीन यानी दीन शियत को किसी भी मोड़ पर क़ुव्वत नहीं मिली। हमेशा से शियत कमज़ोर होती चली आ रही है। इसके खुद इकरारी है कि हर दौर से हम अक़लियत में रहे हैं। जो गलबा मिला है वो अहले सुन्नत के दीन को मिला है। बात समझ में आ रही है? इसकी मिसाल समझो। नाजुल बलागा में लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब फ़ारूक आज़म ने मशवरा तलब किया कि रूमियों के साथ जंग की जाए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने मशवरा दिया कि तवक्कल अल्लाहु li ahli हाज़ा दीन, कि देखो इस दीन वालों की अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी ली है बेएज़ाज़ कि अल्लाह पाक इनको गलबा अता फरमाएंगे। तो पता चला कि फ़ारूक आज़म जिस दीन की खिदमत कर रहे हैं, अली भी उसी दीन की खिदमत कर रहा है और फरमा रहे हैं कि यही अल्लाह का दीन है, क्योंकि अल्लाह ने इस दीन की ज़िम्मेदारी ली है। तो मालूम हुआ कि हज़रत अली के बकौल शिया की किताब के मुताबिक, अली के कौल के मुताबिक अल्लाह ने जो गलबा दिया था, जो ज़मानत ली थी, वो किसके दीन की? उमर फ़ारूक वाले दीन की। तो उमर फ़ारूक वाला दीन वो दीन इस्लाम और अहले सुन्नत का दीन है या शियों का दीन है? तो पता चला वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, अल्लाह उनके दीन को मजबूत करेगा, इक़्तिदार देगा। तो इक़्तिदार किसके दीन को दिया? इन्हीं खलीफों के दीन को दिया, शिया के दीन को नहीं दिया। बात समझ आ चुकी? और फिर वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह इन खलीफों को तब्दील करेगा मिन बादि खौफिहिम, इनके खौफ के बाद अमनन, अमन में तब्दील कर देगा। ठीक है, अल्लाह इनके खौफ को अमन में तब्दील कर देगा। इस वक्त कुफार की यलगार है, इन पर खौफ है, लेकिन ऐसा ज़माना आएगा जब मैं इनको खिलाफत दूंगा तो इन पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, ये अमन में आ जाएंगे। तो ये निशानी भी इन्हीं हमारे खुलफाए राशिदीन में पाई जाती हैं। शिया उसूल के मुताबिक इनके 12 इमामों में से किसी एक में भी ये अलामत नहीं पाई जाती। ना तो इनके दीन को गलबा मिला और ना ही इनका कोई खौफ तब्दील हुआ। हमेशा इनके 12 इमाम खौफ में रहे। यहाँ तक कि नेमतुल्लाह जज़ारी बाकर मजलिसी के शागिर्द ने अपनी किताब अल अनवार उन नौमानिया में लिखा, इन्ना अलिय्यन अलैहिस्सलाम लम यतमक्कन मिन इक़ामतिल अहकाम, कि हज़रत अली कभी भी अपने दौरे खिलाफत में, उन खुलफ़ाए सलासा के दौर में तो दरकिनार, बल्कि अपने दौरे खिलाफत में भी कभी भी अहकाम इस्लामिया के नाफिज करने पर कुदरत नहीं रखते थे। काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में लिखा कि एक मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से कहा कि तरावी छोड़ दो, क्योंकि ये हज़रत उमर की बिदअत है अलैहिस्सलाम बिल्लाह। तो कहते हैं लोगों ने कहा वाह उमर, हाय उमर, हाय, आज तू नहीं है तो हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जब हज़रत अली ने देखा कि वही लोग तो अबू बकर उमर की सीरत के साथ मोहब्बत करने वाले, फ़ौरन अपना फैसला वापस ले लेने, नहीं पढ़ो भाई पढ़ो, कोई बात नहीं है। तो पता चला कि इनके उसूल के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके पहले इमाम भी तकिया करते रहे, खौफ में रहे कि ये मेरी खिलाफत से फिर न जाएँ। इसका खौफ अमन से तब्दील नहीं हुआ। कुरान का जिन खलीफों के साथ खिलाफत का वादा है, अल्लाह फरमाते हैं कि उनका खौफ अमन से तब्दील हो जाएगा। और इनके उसूल के मुताबिक हज़रत अली का खौफ अमन से तब्दील नहीं हुआ, तो फिर खलीफा भी उनके मुताबिक नहीं हुआ ना। फिर हज़रत अली नहीं, अगर मैं आपको पूरी तफसील बताऊँ तो इनके 12 के 12 अइम्मा तकिया करते रहे। बाकर मजलिस ने इकरार किया मिरातुल उक़ूल जिल्द नंबर 20 में, कानू यत्तक़ून मिन ग़ुलात शिया, कि हमारे 12 इमाम सारे के सारे गाली शियों से भी तकिया करते थे। और ये तो उनके यहाँ इत्तिफ़ाक़ है कि सुन्नियों से भी तकिया करते थे। तो वो ज़िंदगी भर उन्होंने डर ही डर में गुजारी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने खौफ में गुजारी। हमेशा वो शियों से भी डरते रहे, सुन्नियों से भी डरते रहे, तकिया करते रहे। यहाँ तक कि इनका 12वां इमाम तो ऐसा डर गया कि 4 साल की उम्र में वो सुर्र मर्रा के बस्ती के गार में घुस गया। तकरीबन 1200 साल गुजर गए, आज तक उसका नाम और निशान तो नहीं, बल्कि उसका कहीं से पता भी नहीं चला। तो मालूम हुआ कि
कि ये वादा जिन साहबे किराम के साथ था अल्लाह उनके साथ वादा पूरा कर चुका है। वो खुलफाए राशिदीन के साथ वादा पूरा हो चुका है। इससे मुराद वो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत है। इनके 12 अइम्मा जो अली के बाद आ रहे हैं उनकी खिलाफत का यहाँ कोई तज़किरा नहीं है, क्योंकि ये वादा उन लोगों के साथ था मिनकुम, जो साहबा में से थे। बात समझा चुकी है। फरमाया याबुदूननी, हाँ जी, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और ज़रूर तब्दील करेगा इनको अल्लाह इनको तब्दील करेगा इनके खौफ के बाद अमन की हालत में। याबुदूननी, ये मेरी इबादत करेंगे, ला युशरिकून बी शैया, ये नहीं शरीक ठहराएंगे मेरे साथ किसी भी चीज़ को। वमा कफ़रा, और जिसने नाशुक्री की इस नेमत की, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, बस ये लोग होंगे फासिक। वाक़िमुस्सलाता, जब अल्लाह तुम्हारे लिए जब इतना भलाई का इरादा रखता है कि तुम्हें खलीफा बनाएगा, तो तुम भी अल्लाह के लिए बेहतर रहो। वाक़िमुस्सलाता, और कायम करो नमाज को, वातुज़्ज़कात, और दे दो ज़कात को, वातियुर रसूल, और इताअत करो रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, हरगिज़ गुमान मत करना काफिरों के बारे में कि मोजिज़ीना फिल अर्ज़, कि हमें आजिज़ कर देंगे ज़मीन में। बिअल्ला यक़दिर अलैहिम मदारिक, कि अल्लाह उन पर कुदरत नहीं रखेगा, ऐसे नहीं हो सकता। वमावाहुमुन्नार, और इनका ठिकाना आग है। वलबिअसल मसीर, और क्या ही बुरी है लौटने की जगह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये कौन सा हुक्म होगा, नंबर याद है? लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम, चाहिए कि इजाज़त तलब करें तुम में से वो लोग जिन पर तुम्हारे हाथ मालिक हैं। क्या मतलब? तुम्हारे गुलाम। ए लोगो, तुम्हारे गुलाम जब तुम्हारे ऊपर दाखिल हों तो क्या करें? आपसे इजाज़त तलब करें। वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्मा, और वो बच्चे जो अभी नहीं पहुँचे हैं हालत एहतलाम को, अभी तक उनको एहतलाम नहीं होता, बुलूग को नहीं पहुँचे, मिनकुम, तुम में से, तो वो भी इजाज़त तलब करें। बच्चे और गुलाम इजाज़त तलब करें। सलास मर्रात, कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। मिन क़ब्ल सलातिल फ़जर, फ़जर की नमाज से पहले। लिअन्नहु वक़्तुल क़ियाम मिनल मज़ाज, क्योंकि ये बिस्तरों से उठने का वक्त है। पता नहीं तालिब इल्म किस साल में होगा, उस्ताद को चाहिए कि जब उठाने के लिए है तो पहले दरवाज़ा खटकाए ना। वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा, और जिस वक़्त तुम उतारते हो कपड़े ज़ोहर के वक़्त। व मिन बाद सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद। सलास औरातिल लकुम, ऐ हिय औक़ातु सलास औरातिल लकुम, ये 3 जो है ना तुम्हारे सतर के खुलने के औक़ात हैं। लैसा अलैकुम वला अलैहिम, नहीं है तुम पर और नहीं उन पर, जुनाहुन, कोई वबाल, कोई गुनाह, बादहुन्ना, इन औक़ात के बाद। तवाफ़ून अलैकुम, फिरने वाले हैं तुम पर, कौन? बाज़ुकुम अला बाज़िन, तुम में से बाज़ पर, बिहवाइजिल बैती, हाँ, घर के ज़रूरियात के साथ बाज़ पर फिरने वाले हैं। कब तक बार बार इजाज़त लेंगे? बस इन 3 औक़ात में इजाज़त ले, आया कि नहीं? कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह खोल खोल के बयान करते अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आयतें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह पाक जानने वाला, हिकमत वाला है। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुमा, और जब पहुँचे ये बच्चे तुम में से एहतलाम को, अब ये बच्चे क्या बन गए? बालिग। पहले वो 3 औक़ात में इजाज़त तलब कर रहे थे ना, हर वक़्त में नहीं, अब ये क्या बन गए? बालिग। अब फलियस्ताज़िनू, अब ये बच्चे इजाज़त तलब करें, कमस्ताज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे कि पहले इजाज़त तलब करते थे इनसे पहले मर्द लोग। मर्द तो हर वक़्त इजाज़त तलब कर रहे थे ना बड़ी। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह खोल खोल के बयान करते अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला है और हिकमत वाला है। वल क़वाइदु मिनन निसाई, और वो औरतें जो बैठने वाली हैं औरतों में से, किससे बैठने वाली हैं? अल्लाती क़अदना अनिल हैज़े, वो औरतें जो हैज़ से बैठ गई हैं, आयसा बन चुकी हैं, यार 55 साल उम्र हो गई है। वो औरतें जो बैठने वाली हैं मिनन निसाई, उन औरतों में से, अल्लाती ला यरजून निकाह, जो औरतें उम्मीद नहीं रखती हैं निकाह की। फलैसा अलैहिन्ना, तो कोई वबाल नहीं है इन पर। फलैसा अलैहिन्ना जुनाह, तो नहीं है इनके ऊपर कोई गुनाह। अन यज़अना सियाबहुन्ना, कि वो रखें अपने कपड़ों को। क्या मतलब? हटाएं अपने कपड़ों को। कपड़ों से मुराद क्या है? क्या जिस्म के कपड़े उतार दें? मुराद अज़्ज़ाहिरा, ज़ाहरी कपड़े उतार सकती हैं। कल मिलाफत, जैसे चादर वल जिलबाब, और वो चादर जो दुपट्टे के ऊपर ओढ़ी जाती है उसको उतार सकती हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन अच्छा,
गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, लेकिन अलावा इसके कि वो खूबसूरती ज़ाहिर करने वाली हो, खूबसूरती के आज़ा को ज़ाहिर करने वाली ना हो। क्या मतलब अज़ीनतुल खफिया? अच्छा, फरमाया कि ज़ीनत खफिया वो क्या है? मसलन सीना है, पिंडली वगैरह है, अशार बाल वगैरह हैं, भले बूढ़ी औरतें हैं, निकाब नहीं करती, लेकिन फिर भी वो कम अज़ कम जो खूबसूरती की जगह है अपने बाल वगैरह, ठीक है कि नहीं, और इसी तरह अपना सीना या अपनी पिंडली वगैरह उसको ज़ाहिर ना करें, कम अज़ कम उनको छुपाएं, ठीक है। लेकिन वयस्ताफ़िफ़्ना खैरुल लहुन्ना, और ये कि बच्चे ये भी अगर निकाब करें खैरुल लहुन्ना तो ये इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है, सिवाय ज़ाहिर करने वालियों के बिज़ीनतिन खूबसूरती को। अच्छा, वयस्ताफ़िफ़्ना, और ये कि बच्चे खैरुल लहुन्ना ये इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तवज्जो है, अयस्ताफ़िफ़्ना पाक दामनी करें, इख्तियार करें, ये इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। यानी बुढ़ापे के आलम में भी ये पर्दा करें, बुर्का वगैरह पहने, निकाब पहने, तो ये इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। समझ रहे हो बात? क्यों? लिकुल्लि साक़िततिन लाक़िततुन, हर गिरी पड़ी हुई चीज़ को कोई ना कोई उठाने वाला होता है। हज़रत अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-बहरुर राइक़ में इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का कौल नकल करते हैं कि इमाम शाफ़ी ने देखा अन्नहु रआ शैखन युक़ब्बिलु अजूज़न, कि उसने एक बूढ़े को देखा कि वो बूढ़ी से जो ना बोसे ले रहा है। फ़क़ाल लिकुल्लि साक़िततिन लाक़िततुन, तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हर गिरी पड़ी चीज़ को भी कोई ना कोई उठाने वाला होता है, इसलिए बूढ़ियाँ भी अयस्ताफ़िफ़्ना बचें तो खैरुल लहुन्ना, ये उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया ना कि बूढ़ी औरतें फ़जर में आएँ, मगरिब और इशा में आएँ, ज़ोहर और असर में नहीं, क्योंकि ज़ोहर और असर में ये फासिक फ़ाजिर बाहर घूमते हैं, फ़जर में और इशा में ये सो रहे होते हैं, मगरिब में ये खाना खा रहे होते हैं। तो इन औकात में आ सकती हैं, क्योंकि फासिक फ़ाजिर लोग बूढ़ी को भी नहीं देखते। यहाँ पर मेरे पास एक लतीफ़ा है, लेकिन नहीं सुनाता हूँ। लैसा अलल आमा हरजुन, बस वक्त की कमी है। लैसा अलल आमा हरजुन, नहीं है अंधे पर कोई हर्ज, वला अलल अरज हरजुन। यहाँ पर अगर मैं कहता ना कोई बहस है, तो कहते नहीं सजी टाइम बहुत हो गया है। वला अलल अरज हरजुन, और ना ही लंगड़े पर कोई हर्ज है, वला अलल मरीज़ हरजुन, और ना ही बीमार पर कोई हर्ज है, वला अला अनफुसिकुम, और ना ही तुम पर कोई हर्ज है। ये लंगड़े अंधे ये सारे और तुम खा सकते हो, कोई इन पर हर्ज नहीं है। अंताकुलू मिन बुयूतिकुम, के तुम खाओ अपने घरों में से। अरे अपने घरों में से खाने पर कोई इश्काल और एतराज़ है क्या? मुराद क्या है? मिन बुयूतिकुम ऐ मिन बुयूति औलादिकुम, समझ रहे हो बात? यानी अपने औलाद के घरों में से खा सकते हो। क्यों? इसलिए कि अंत व मालुका लिअबीका। आ गई बात समझ में? फरमाया तुम पर हर्ज नहीं है कि खाओ मिन बुयूतिकुम, अपने घरों में से ही। हज़रत इस आयत के तफसीर में साहिब मदारिक फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दरअसल वकीलुर रजुल, पहले यहाँ पढ़ो, तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि खाओ अपने घरों में से, यानी अपने औलाद के घरों में से। तो औलाद के घर को अपना घर क्यों करार दिया? लिअन्ना हुक्महु हुक्मु नफ्सिही, क्योंकि औलाद का हुक्म बाप का हुक्म है ना, अंत व मालुका लिअबीका। आओ बुयूति आबाइकुम, या ये कि तुम खाओ अपने आबा के घरों में से। आओ बुयूति उम्मातिकुम, या ये कि तुम खाओ अपने माओं के घरों में से। आओ बुयूति इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों में से। आओ बुयूति अखवातिकुम, या बहनों के घरों में से। आओ बुयूति आमामिकुम, या चचाओं के घरों में से। आओ बुयूति अम्मातिकुम, या अपने फूफियों के घरों में से। आओ बुयूति अखवालिकुम, या अपने मामों के घरों में से। आओ बुयूति खालातिकुम, या अपने खालाओं के घरों में से। आओ मा मलकतुम मफातिहु, या जिसके घरों के चाबियों के तुम मालिक बने हो, जिनके घरों के चाबियों के तुम मालिक बने हो ना। मालिक से मुराद क्या है? मुहाफिज। अरे जिहाद पर मुजाहिदीन चले जाते थे ना, तो क्या करते थे? किसी को अपने घर का वकील बना के जाते थे, यार ये चाबियाँ हैं, तू जाके घर में रहना। तो वो उसके घर के राशन वगैरह में से खाना हर्ज महसूस करता था। तो अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आया ना? अच्छा, औमा मलक तुम मफातिहु, या वो जिसके चाबियों के तुम क्या हो?
मालिक, जिसके घर के चाबियों के मालिक बने हो, ठीक है कि नहीं। जी, औ सदीकुम, यहाँ से ना, औ सदीकुम, या अपने दोस्तों के घरों में से, खा सकते हो सबके घरों में से। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अंता कुलू जमीन के तुम खाओ, जमीन है मुजतमीन, इकट्ठे होकर के घर वाले खाओ तो भी जायज़, औ अश्तातन, या मुतफर्रिक होकर खाओ तो भी जायज़। लेकिन एक सहाबी ने सुनन अबी दाऊद में अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल हम खाना खाते हैं सैराब नहीं होते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लअल्लकुम तफ्तरिकून, शायद तुम अलग-अलग होकर खाते हो, इकट्ठे खाओगे तो खाने में बरकत होगी। फ़ैज़ा दखलतुम बुयूतन, फिर जब तुम दाखिल हो जाओ घरों में, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो सलाम डालो अपने ऊपर। अपने ऊपर का क्या मतलब, लियुसल्लिम बाज़ुकुम अला बाज़िन, तफसीर मालिम तंजील, तुम में से बाज़ पर सलाम डालें, क्योंकि बाज़ का एक ही है ना यार, बाज़ का नफ्स है ना। तहियतम मिन इंदिल्लाही, ये दुआ है जो मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, जो मिलते वक्त दी जाती है। तहियतन, ये दुआ है मिन इंदिल्लाही, अल्लाह पाक की तरफ से, मुबारकतन तय्यबा, बरकत वाली और पाकीज़ा। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह बयान करते अल्लाह वक्त तुम्हारे लिए आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, फ़कत मोमिन तो वो हैं जिन्होंने ईमान लाया अल्लाह पर और उसके रसूल पर। व इज़ा कानू मअहू, और जब होते हैं रसूल के साथ, अला अमरिन जामिन, किसी इज्तिमाई काम में, जो अल्लाह के लिए इज्तिमाई काम होता है, वो मसलन जिहाद या कोई जंगी तदबीर में मशवरा हो रहा है, ये इज्तिमाई काम है ना, जुम्मे की नमाज हो रही है, इज्तिमाई काम है ना। और जब ये होते हैं रसूल के साथ अला अमरिन जामिन, किसी इज्तिमाई काम में, लम यज़हबू, तो ये नहीं जाते हैं, हत्ता यस्ताज़िनू हो, यहाँ तक इजाज़त तलब करें रसूल से। मोमिन वो हैं जो अगर किसी इज्तिमाई काम से उनका कोई उज़र होता है, निकलने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खिसक के चोरी नहीं निकलते हैं, बल्कि इजाज़त लेकर के निकलते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, बेशक वो लोग जो इजाज़त तलब करते हैं आपसे, उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, ये वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर। फ़इज़स्ताज़नूका लिबाज़ि शानिहिम, फिर जब ये आपसे इजाज़त तलब करें अपने किसी बाज़ काम के लिए, फ़अज़न लिमन शि'ता मिनहुम, बस इजाज़त दे दे जिसके लिए भी चाहो आप उनमें से। वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह, और इनके लिए बख्शिश तलब करो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम, यहाँ से खिताब है बरेलियों को, ए बरेलियों मत पुकारो रसूल को आपस में, मत पुकारो, मत बनाओ रसूल की पुकार को, बैनकुम आपस में, कदुआए बाज़िकुम बाज़ा, जिस तरह तुम में से पुकारते हैं बाज़ को, या मोहम्मद करके नहीं पुकारो बरेलियो, नहीं समझो बात। क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, क्योंकि आपस में एक दूसरे को बुलाते तो नाम ले करके ना, नबी को बुलाओ तो या रसूल अल्लाह कहो, है कि नहीं, या मोहम्मद कह करके नबी को मत पुकारो। क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, बेशक जानते हैं अल्लाह उन लोगों को, यतसल्ललूना, जो खिसक जाते हैं, तकी साहब, यतसल्ललूना, जो खिसक जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, लिवाज़न, आड़ लेते हुए, क्या मतलब, यस्तुर बाज़ुहुम बाज़ा, तफ़सीर मालिम तंज़ील, आड़ लेते हुए बाज़ की, बाज़ से निकला है ना, लिवाज़न आड़ लेते हुए बाज़ की, बाज़ से। फ़लियहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही, पर डरना चाहिए कि डरें वो लोग जो मुखालफत करते हैं रसूल के हुक्म से। अन तुसीबहुम फ़ितनतुन, ये कि पहुँच जाए उनको दुनिया के अंदर फितना, क्या मतलब, दुनिया में कत्ल पहुँचे, ज़लज़ला पहुँचे और मुसीबतें पहुँचे, इससे पहले रसूल के हुक्म की मुखालफत ना करें, इस बात से डरते हुए कि पहुँचे उनको कोई फितना हो, युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या पहुँचे इनको अज़ाब दर्दनाक। अला खबरदार, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ि, बेशक अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। क़द यअलमु मा फिस समावाति, जी हाँ, फरमाया कि बेशक वो अल्लाह के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि, बेशक वो अल्लाह जानता है उस हालत को, अंतुम अलैहि, जिस हालत पर तुम हो, बिमा हुम अलैहि मिनल मुखालफती, वो जो मुखालफत रसूल पर कायम थे, मुनाफिकीन वगैरह,
अल्लाह उस हालत को जानता है। वयौम युरजऊन इलैहि, और जिस दिन ये लुटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ, फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, है ना, अल्लाह इस वक्त उनकी हालत की खबर रखने वाला है। और जब ये लुटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ, फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, तो अल्लाह इनको खबर देगा इनके अमल की। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह पाक हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सिर्फ 2 सफ़े पढ़ लेते हैं और खुलासा सूरत का इंशाअल्लाह फिर कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने उतारा फ़ुरक़ान को अपने बंदे पर। फ़ुरक़ान फ़र्क करने